बुआ जी, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। और मुझे बताइए क्या हो रहा है। हम सब आपके लिए बहुत खुश हैं। इतने सालों बाद इस घर में खुशियाँ आई हैं। हमारे लल्ला का यानी इस घर का वारिस आ रहा है। देखो, देखिए, उसके लिए ये सब कुछ मंगवाया है। लक्ष्मी बहू, तुमने बहुत चकाचक सब कुछ कर दिया है, लेकिन लल्ला बस तू खबर दे ताकि हम 111 पंडितों को न्योता दे, गली में लड्डू बंटवाए। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा ना ही है और ना ही कभी हो सकता है। गुड्डन और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो एक आम पति पत्नी का रिश्ता नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। तो जिस बात को सोचकर आप लोग ये इतनी खुशियां मना रहे हैं ना, ये एक झूठ है जो कभी सच नहीं हो सकता। मुझे पता था बुआ जी कि जब गुड्डन और एजे की रिश्ते की असलियत आपको पता पड़ेगी तो आपकी आंखें ऐसे ही खुली की खुली रह जाएंगी। गुड्डन के पेट में इन्फेक्शन है, कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से। डॉक्टर ने दवाई दी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। हटाइए ये सब। हाय हाय, ये सब क्या कर दिया लक्ष्मी। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा ना ही है और ना ही कभी हो सकता है। गुड्डन और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो एक आम पति पत्नी का रिश्ता नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपने इतना कुछ किया मेरे लिए और मैं ना आपकी अच्छी बहू बन पाई और ना एक अच्छी दोस्त। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। पता नहीं क्या सोच के ऐसी गलतफहमी पाली मैंने। सबसे पहले तो आप माफी मांगना बंद कीजिए। पता नहीं क्यों लक्ष्मी जी, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे देखिए, अरे मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अरे जो आप सोच रहे हैं वो कुछ नहीं है। जैसे आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है सासू माँ। हाय हाय, इस घर में देखना बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं और भगवान करे तेरी जैसी सुंदर ही लड़की जन्म ले यहाँ। हाँ देखिए वो एक मिनट, किसने बुलाया आपको? हमने कहा था इन्हें आने के लिए। हमें क्या पता था आपकी बहू इस घर की सास ये खुशी भी हमें नहीं दे पाएगी। हमारी तो कोई गलती नहीं है। सासू माँ की इस दोस्त को भी यही लगा था। सब इसकी बेवकूफी का नतीजा है। हमें माफ कर दो, कुछ गलतफहमी हुई थी, पर अब सच पता चल गया है। ये गुड्डन सिर्फ सास और बहू का ही नहीं, पत्नी का रिश्ता निभाना भी नहीं जानती।
अब जब ये माँ ही नहीं बन रही है तो आशीर्वाद देने की जरूरत ही नहीं है। फिर से एक बार हम आप सबसे माफी मांगते हैं। हमारी गलती थी जो हमने आपको बुला लिया। अब जब आप आ ही गए हैं तो एक एहसान कर दीजिए, इसे आप ले जाइए। अब इसका हमें कोई फायदा नहीं है, शायद आपके ही किसी काम में आ जाए। गुड्डन, ये शुभ काम तू ही कर दे। अपने हाथों से सारा सामान इन्हें दे दे। सुना नहीं हमने क्या कहा? इन्हें ये सारा सामान दे दे। ना तुझे इसकी जरूरत है और ना कभी होगी। बुआ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ये सब तो एक गलतफहमी की वजह से हुआ है ना? क्या बुआ जी, कहाँ की बात कहाँ ले गई आप? हम बात कर लेते हैं। देखिए, बुआ जी सही कह रही हैं, कुछ गलतफहमी हो गई थी। आप हमारी एक मदद कर देंगे प्लीज? आप ये सामान ले जाइए और किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। इतना कर देंगी ना हमारे लिए? क्यों नहीं मेरी लाडो, तेरी तो शक्ल देख के ही लगता है मुझे तेरे ऊपर भगवान का हाथ है। और फिर भी मैं तुझे आशीर्वाद देती और जल्द ही ये गलतफहमी सच में बदल जाएगी। और देख लेना, बहुत जल्द किलकारियों से गूंजेगा तेरा ये आंगन। और आंटी जी, आप ना थोड़ी इज्जत से बात करा करो अपनी बहू रानी से। भगवान ने हीरे की तरह बहू दी है आपको, और आपको तो कदर ही नहीं है उसकी। हाँ, अरे ओ करीना, ओ शीला, चल सामान उठा। हाँ, बहुत हो गया तेरा गुड्डन गुप्ता। गुड्डन गुप्ता? ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो आप सब लोग सुन रहे हो। अग्नि के फेरे लेने से गुड्डन गुप्ता से गुड्डन अक्षत जिंदल बन गई तू। लेकिन भाभी, आपकी ये बहू ना सास ना पत्नी ना बहू बनने के लायक है ये लड़की, और ना ही बन सकती है। आप सबने सुना नहीं लल्ला ने क्या कहा? जरूर इस लड़की में कोई कमी होगी, नहीं तो इतनी बड़ी बात लल्ला ऐसे ही कह देता। ना आज ना भविष्य में ये लड़की इस घर को वारिस दे पाएगी। इस शादी होने के बाद लल्ला ने इसे छुआ तक नहीं। जरूर इसकी कोई तो वजह होगी ना भाभी। और अगर ये लल्ला की पत्नी होने का धर्म नहीं निभा सकती तो इसे गुड्डन अक्षत जिंदल कहलाने का कोई हक नहीं है। खुद का रिश्ता तो संभाला नहीं जाता और आई थी हमें सिखाने, सास बहू के रिश्ते की नई परिभाषा बताने। यही तो काम होता है औरत का, अपने घर का, अपने पति का ध्यान देना, घर को वारिस देना। भाभी, ये काम तो आपके गुड्डन से हो नहीं पा रहा है। ये क्या कह रही है शांति दीदी? हम बस करिए अब। ये सब आपका किया धराया है।
नरमी और जरूरत से ज्यादा ममता दिखाकर पूरे घर का माहौल बिगाड़ कर रख दिया है आपने। अगर शुरुआत से ही सख्ती से काम लिया होता ना, तो ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता जिंदल परिवार को। और सख्ती के बिना तो अच्छी सास कैसे बनेगी? बोल गुड्डन। सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है, बीच की 3 सीढ़ियां अगर निकाल दी तो ऊपर कैसे पहुंचेगी तू? नहीं पहुंच पाएगी ना। और अगर छलांग लगाकर जाने की कोशिश भी की तो मुंह के बल गिरोगी। वैसे ही जब तक तू अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी मां नहीं बन पाती, तू अच्छी सास नहीं बन सकती। और जब तक तू खुद को अच्छी पत्नी साबित नहीं कर सकती, तू जिंदल परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। इसीलिए आज से तू खुद को गुड्डन जिंदल नहीं, गुड्डन गुप्ता कहेगी। आज तो खाने में से मसालों की नहीं बल्कि जीत की खुशबू आ रही है ना? वैसे दुर्गा दी, आपको पता है जीत की खुशी में ना ये सारा खाना मैं स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ। ये तो बस शुरुआत है सरू। अब बस देखना आगे आगे जिंदल भवन में होता क्या है। लक्ष्मी दी, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपने अपनी सासू माँ और प्यारी दोस्त का रिश्ता, मेरा मतलब एक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ रिश्ता, आप सबके सामने लेकर आ गई। और तो और आपको इतनी भूख लगी है कि आप खाना भी खाने आ गई यहाँ पर। आपको पता भी है अगर आपकी जगह कोई और होता है ना, तो उसके गले से ना निवाला नीचे भी नहीं उतरता। और सारा जो तांडव हुआ ना बाहर, आपकी वजह से हुआ। खैर, अब तो आप अपनी प्यारी दोस्त सासू माँ के खिलाफ तो हो ही गई होंगी, है ना सरू? मैं सासू माँ के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ हूँ सरू। जागो लक्ष्मी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम गुड्डन को अपनी दोस्त मानती हो। अगर सास समझती ना, तो बिना पूछे कुछ करने की हिम्मत नहीं रखती तुम। दुर्गा दी, अरे, तुम में से किसी ने गुड्डन को देखा? नहीं दादी, मैं तो यहाँ पे सासू माँ के लिए खाना लेने आई थी। मैंने पूरे घर में देख लिया उसको, कहीं भी नहीं है। क्या कहा आपने माँ? तू नहीं जानता बेटा गुड्डन पे क्या गुजरी है। खाना ना करे किसी भी औरत को वो सब सुनना पड़े जो गुड्डन को सुनना पड़ा है। सिर्फ सास और बहू का ही नहीं, पत्नी का रिश्ता निभाना भी नहीं जानती। और जब तक तू खुद को अच्छी पत्नी साबित नहीं कर सकती, तू जिंदल परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। इसीलिए आज से तू खुद को गुड्डन जिंदल नहीं, गुड्डन गुप्ता कहेगी।
आरती घर की शांति के लिए होती है ना बुआ जी। तो आप तो इसे रहने ही दीजिए। क्योंकि जिस घर में एक औरत का अपमान किया जाता है, उसका तिरस्कार किया जाए, वहां ये आरती, भगवान की भक्ति, हवन, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। इन सब से शांति नहीं आएगी बुआ जी। लल्ला, मत भूल, तू अपनी बुआ जी से बात कर रहा है। शांति बुआ से। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं बुआ जी। आपसे इस लहजे में मुझे बात करनी पड़ रही है। मैं गुड्डन के साथ हूं और आपने जो आज उसके साथ किया है ना, गलत किया है आपने। आपको कोई हक नहीं बनता है उसके व्यक्तिगत जीवन पे और उसके चरित्र पर इस तरह उंगली उठाए। मत भूलिए बुआ जी कि जो उंगली आप गुड्डन की तरफ उठा रही है ना, वो मेरी ओर भी इशारा करती है। बिल्कुल सही कहा। उंगलियों को उठाकर तेरी तरफ इशारा करना ही चाहिए। लल्ला, जितनी गलती गुड्डन की है, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी गलती तेरी है। अरे हमें क्या सुना रहा है तू? एक 24 साल की लड़की को काबू में नहीं कर पाया तू, उल्टा उसने तुझे अपने काबू में करके रखा है। तेरी सोच को स्वीकार नहीं कर पाई वो, बल्कि उसने तुझे अपनी नई सोच में ढाल लिया है। अरे बहू तो बहू, पति से भी दोस्ती का रिश्ता। हर रिश्ते के बोझ से बचने के लिए उसने ये ढाल बना ली है, दोस्ती। लल्ला, और अगर तुम दोनों जो कर रहे हो वो सही है, तो इसका मतलब यही हुआ ना, पति और पत्नी शादी करके पहली रात में जिस पवित्र रिश्ते को जन्म देते हैं वो गलत है। और तुम्हारे दोस्ती का रिश्ता सही है। लल्ला, हमारी बातें तुझे कड़वी जरूर लग रही होगी। सच हमेशा कड़वा लेकिन कल्याणकारी होता है। लेकिन ये सच तो इस घर का कोई कल्याण नहीं करने वाला। तूने ही कहा था ना, तू और गुड्डन इस रिश्ते के उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचोगी और इस घर को वारिस नहीं दे पाओगे। हमने जो कहा वो सच कहा और इसका हमें कोई अफसोस नहीं। सच तो ये है बुआ जी कि आपकी कोई गलती ही नहीं है। अगर गलती है तो वो आपकी सोच की है। आपकी सोच ने आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी है कि आपको यह तक नहीं दिख रहा कि आप एक औरत होते हुए एक दूसरी औरत के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। आपको भले ही जो भी लगता हो बुआ जी, लेकिन ये जो आप कर रही है ना, अच्छा नहीं कर रही। लेकिन इस वक्त आपकी गलत सोच को गलत साबित करने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी पत्नी को ढूंढना है।